जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने लंका दहन के बाद माता सीता से विदा ली। माँ सीता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि दी और प्रभु राम के लिए अपना संदेश दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाद सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। माँ सीता से विदा लेकर जब हनुमान जी लंका से वापस लौटने लगे तो उन्होंने ऐसी भारी गर्जना की कि उसे सुनकर राक्षस स्त्रियों के गर्भ तक गिर गए। आकाश में उड़ान भरते हनुमान जी का वेग इतना तीव्र था कि उन्होंने देखते ही देखते विशाल समुद्र को लांघ लिया। जैसे ही वो समुद्र के पार आए, उन्होंने अपनी हर्ष ध्वनि के साथ वानर सेना को संदेश दे दिया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्ह सि रामचंद्र कर काजा। समुद्र तट पर प्रतीक्षा कर रहे अंगद, जामवंत और बाकी वानरों ने जब हनुमान जी की वो गर्जना सुनी तो प्रसन्न हो गए। हनुमान जी को देखकर सबको ऐसा लगा जैसे उन सभी को नया जन्म मिल गया हो। हनुमान जी का चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। उनके शरीर पर एक देवीय तेज विराजमान था। उस तेज को देखते ही सब समझ गए कि श्री बजरंगबली भगवान राम का कार्य करके आ गए हैं। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। वानर सेना के सभी सदस्य हनुमान जी से गले मिले। वो ऐसे प्रसन्न हुए जैसे पानी के बिना तड़पती मछली को अचानक शीतल जल मिल गया हो। अब पूरी वानर सेना हर्षित होकर भगवान राम के पास जाने के लिए चल दी। रास्ते भर वो हनुमान जी से पूछते रहे कि लंका में क्या हुआ। हनुमान जी ने उन्हें पूरी कथा सुनाते चले गए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। भगवान राम के पहुंचने से पहले ही पूरी सेना सुग्रीव के संरक्षित मधुवन में दाखिल हुई। ये वन बहुत सुंदर था। पेड़ फलों से लदे हुए थे। युवराज अंगद की अनुमति से सभी वानरों ने जी भर कर मीठे फल खाए। जब वन के रखवालों ने उन्हें रोकना चाहा तो विजय के उत्साह में वानरों ने उन्हें मार कर भगा दिया। रखवाले डरे सहमे महाराज सुग्रीव के पास पहुंचे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। रखवालों ने जाकर सुग्रीव से शिकायत की कि युवराज अंगद ने पूरे वन को उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव राजनीति के ज्ञाता थे। वो सैनिकों की शिकायत सुनकर प्रसन्न हो गए और समझ गए कि यदि वानर सफल न हुए होते तो उनमें इतना उत्साह न होता और वो वन उजाड़ने का साहस कभी नहीं करते। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की काई। सुग्रीव ने विचार किया कि अगर वानर वीरों को माँ सीता की खबर ना मिली होती तो वो कभी मधुबन के फल चखने की हिम्मत नहीं करते। सुग्रीव अभी ये सोच ही रहे थे कि हनुमान जी और युवराज अंगद के नेतृत्व में पूरी वानर सेना वहां पहुंच गई। सभी वानरों ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर झुकाया। कपिराज सुग्रीव ने कार्य की सफलता के बारे में पूछा तो वानरों ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से कार्य में विशेष सफलता मिली है। नाथ काजु की नहीं हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। वानरों ने पूरे उत्साह के साथ बताया कि हे स्वामी, ये सारा कार्य श्री हनुमान जी ने सिद्ध किया है। उन्होंने न केवल माँ सीता का पता लगाया बल्कि हम सभी वानरों के प्राण भी बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव ने गदगद होकर हनुमान जी को फिर से गले लगाया। सुग्रीव सबको साथ लेकर भगवान राम के पास चल दिए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। भगवान राम ने जब दूर से वानरों को अपनी ओर आते देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। वानरों के उत्साह को देखकर प्रभु समझ गए कि उनका दुख अब समाप्त होने वाला है। उस समय दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण इस फटिक शिला पर बैठे थे। सभी वानरों ने जाकर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान राम की आंखों में एक उम्मीद थी और हनुमान जी के पास उस उम्मीद को विश्वास में बदलने का पूरा आधार। अब सभी की नजरें श्री हनुमान जी पर थी। इस एपिसोड में इतना ही।
अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।